चलो हम लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रजिस्ट्रेशन पे थे और एकदम लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके थे हम लोग, यस और नो? अमेंडमेंट की बात कर ली थी हम लोगों ने। अरे बोलो। अमेंडमेंट की बात चल रही थी। क्या बात क्या चल रही थी अमेंडमेंट की, याद कराओगे क्या एक बार? अरे पढ़ के नहीं आए हो क्या? क्यों? भाई पहले तो एक बात बताओ, सब लोग रिवाइज करके क्यों नहीं आए हो? रिवाइज करके क्यों नहीं आया? किसका टेस्ट है? कब है? कैंसिल हो गया ना? भाई तो टेस्ट होगा तो रिवाइज नहीं करोगे क्या? ठीक है, बच्चों वाली हरकतें करो तुम लोग। यार मैं नहीं जानता, ये लास्ट क्लास में मैं ना तुम्हें कॉपरेट करूँ, तुम रिवाइज करके नहीं आए हो। नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे लगा कि तुम रिवाइज करके नहीं आए हो, मैं सिर्फ रीडिंग करके खत्म कर दूंगा चैप्टर। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रीड करके खत्म कर दूंगा। भूमिका अभी रिवाइज करके नहीं आई हो, अभी रिवाइज करके नहीं आए हो। ऊपर ऊपर से क्या होता है यार? मैं वही कह रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम ऐसे बोल रहा हूँ भाई। अब नेक्स्ट क्लास में अगर कोई रिवाइज करके नहीं आया तो ना तुम एफर्ट डालोगे ना मैं एफर्ट डालूंगा। बढ़िया रीडिंग करके इसको पूरा खत्म कर दूंगा मैं। जिसके लिए मैं एक एक दो दो घंटे ले रहा हूँ, वो मैं 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं, धरती माँ की सौगंध। एक रीड में खत्म कर दूंगा सब कुछ मैं। तुम्हारे को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊं? लास्ट वार्निंग है ये वाली। कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे भाई बिजनेस का नाम हो गया, कोई पैन में कोई एडिशन करना है, मतलब एक नया स्टेक होल्डर ऐड करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कोई पार्टनर चेंज करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करना है। इन सब के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, है ना भाई, पोर्टल पे। और एप्लीकेशन कब तक देनी है? फ्रॉम 15 days ऑफ इवेंट नेसेसिटेटिंग द चेंज। विद इन 15 days के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आपको एप्लीकेशन डालनी है। एंड प्रॉपर ऑफिसर विद इन नेक्स्ट 15 days में उसको अप्रूव करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन कोर फील्ड की, तो नॉन कोर फील्ड के लिए कोई भी अपन को अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। आप बस पोर्टल पे डालो, ओटीपी आएगा और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात की थी। उसके बाद में लिखा हुआ है फेलियर टू टेक एक्शन। बोलता है भाई इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, मतलब प्रॉपर ऑफिसर उसने 15 दिन के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिखा हुआ देखो, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, और यहाँ उसने आपको कोई ना कोई क्वेरी रेज करी। भाई 15 दिन में आपका एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ आपको कोई क्वेरी रेज करी, उस क्वेरी का आपने रिप्लाई कर दिया। आपके रिप्लाई करने के 7 वर्किंग डेज तक भी उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। मैं फिर बोलता हूँ भाई, यहाँ तो उसने कोई क्वेरी की नहीं, तो 15 डेज में उसको एक्सेप्ट करने का है ना भाई। तो रिजेक्ट रिजेक्ट तो कर सकता ही नहीं है, एक्सेप्ट करने का है। और क्या करेगा वो? या तो फिर वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा, उसका आप रिप्लाई करोगे। जब आप रिप्लाई करोगे उसके विद इन 7 वर्किंग डेज में अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट माना जाएगा आपका अमेंडमेंट। ऐसा बोलता है, ये डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall stand amend and to the extent applied for, and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal। सिंपल भाई, देखो गवर्नमेंट के पास में 15 डेज का टाइम है ना। और अगर कोई नोटिस इशू करती है तो उसके बाद में 7 डेज का टाइम है। अगर उस 15 डेज में या नोटिस इशू करने के बाद 7 डेज के अंदर अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसका, मतलब जो अपना पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली उसको अमेंड कर देगा और अमेंड करके आपको नया सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। ऐसे बोलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप लोग, फटाफट रीड करो। ये तो पढ़ चुके अपन एग्जाम्पल, है ना। आगे हम लोग थे कैंसिलेशन और सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ये हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। The provision relating to cancellation or registration and its revocation are contained in section 29 and 30 respectively. Read with rule 20 and 23। सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 बात करते हैं हमारा किसके बारे में? कैंसिलेशन और रिवोकेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई वॉलंटरी कैंसिलेशन हो सकता है एक तो, और एक सीओ मोटो डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा।
वॉलंटरी कैंसिलेशन कब होगा बताओ? जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ट्रांसफर हो गया, अमलगमेट हो गया, डीमर्ज हो गया, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और जो टैक्सेबल पर्सन था वो टैक्सेबिलिटी जो थी 2024 की वो खत्म हो गई, है ना, अपन बात कर चुके हैं। प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है बताओ? जब आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ठीक है भाई साहब, यहाँ आपने 6 महीने तक कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल नहीं किए, है ना, यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया किसी फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट से। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं कि भाई साहब आपने जिस प्लेस से बिजनेस डिक्लेयर किया आप वहां पर बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आपने इनवॉइस इशू किया, बिल इशू किया विदाउट सप्लाइंग गुड्स, तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है। आपने एंटी प्रॉफिटरिंग, भाई आपने जो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स हैं उसके रूल्स को खराब किया, याद है मैंने बताया था आपको, जीएसटी आने के बाद में प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तो सही है, एमआरपी कम हो जानी चाहिए, जिसने एमआरपी कम नहीं करी है उसको गवर्नमेंट आकर पकड़ेगी। रूल 10A, रूल 10 याद है क्या? बैंक स्टेटमेंट याद है? 45 डेज के अंदर बैंक स्टेटमेंट में बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी थी। उसके अलावा आईटीसी अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, मैंने बताया था भाई बिजनेस के लिए प्रोडक्ट लेना है और ले किसके लिए? घर के लिए लिया है ना, इस टाइप की चीजें। फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड जीएसटीआर 1 अंडर सेक्शन 37, ये अपन बात कर चुके हैं। जो जीएसटीआर 1 में डिटेल प्रोवाइड करी है वो जीएसटीआर 3B में फाइल नहीं किया है, याद है कि नहीं है? वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, आईटीसी में अपन इसको पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? आगे देखो, 3 consecutive टैक्स पीरियड्स, ये बात कर चुके हैं। इन केस ऑफ पर्सन हु ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, अगर कोई कॉम्पोजिशन लेवी में वाला है तो 3 consecutive टैक्स पीरियड्स, है ना, 9 महीने। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी? यहां तक अपन ने कल की क्लास में रीड कर लिया था, एक बार आप लोग भी देख लो। भाई साहब कोई परेशानी तो मुझे हाथों बोलो। रीड कर लिया क्या? भाई याद कर ले, याद करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आएगा। रजिस्ट्रेशन में से 22, 23, 24 और इसमें से क्वेश्चन आएगा 29 और 30 में से। तो भाई चीजें मॉड्यूल से आएगी ना, मैं खुद की बनाऊं, खुद का लॉ बना दूं? तो लैंग्वेज थोड़ी चेंज करूंगा मैं, क्या बातें कर रहा है यार, एक्ट है तो। तू बातें ऐसी कर रहा है गुस्सा करने वाली। मक्खन ऐसा मार रहा है तू। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यार सस्पेंशन का मतलब क्या होता है यार? कभी सुना है सस्पेंशन वर्ड अंग्रेजी के अंदर? कर दो तो कैंसिल हो गया। हम्म, देखो, देखो आ जाओ। भाई सस्पेंशन मतलब ये हो गया कि भाई आपको कुछ टाइम का ग्रेस दिया है, उस टाइम पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और आप कैंसिल्ड भी नहीं हो, लटके हुए हो बीच में। क्या बोला भाई? उस टाइम के लिए आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है और आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, आप बीच में लटके हुए हो। ऐसा क्यों होगा यार?
अब पढ़ते हैं। पहले लिखता हुआ है वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन। यहां पर प्रॉपर ऑफिसर की बात नहीं कर रहा है ये, क्योंकि भाई ऑफिसर करेगा तो कैंसिल ही करेगा। ये बोलता है भाई ऑफिसर की बात करें, ऑफिसर तो कैंसिल करेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा। बट अगर आप खुद अप्लाई करते हो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तब की बात है ये, ठीक है। आगे देखो, और द प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन। सीक्स मतलब आपसे पूछ रहा है, समझना। एक तो द प्रॉपर ऑफिसर ने पूरा कैंसिल ही कर दिया, एक होता है कि आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब कैंसिल करूं या ना करूं, आपने हरकत जो करी है, इतनी खराब हरकत करी है, कैंसिल करूं या ना करूं आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, पूछ रहा है आपसे। द प्रॉपर ऑफिसर may suspend his registration during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed. आगे बात करते हैं। In this way, a taxpayer is freed from the routine compliances, including filing returns under GST law during the pendency of the proceedings relating to the cancellation of registration. बताता हूँ आगे। The period and manner of suspension registration is as follows. A registered person has applied for cancellation registration. यहाँ पे कौन अप्लाई कर रहा है? Registered person has applied for cancellation of registration. Where a registered person has applied for cancellation registration, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceedings for cancellation of registration. बात करेंगे, रुक जाओ। Where cancellation registration has been initiated by department on its own motion, वो पूछ रहा है आपसे, डिपार्टमेंट पूछ रहा है, तब की बात कर रही है। Whether proper officer has reason to believe that registration of a person is liable to be cancelled, इसको लग रहा है he may, after giving the said person a reasonable opportunity of being heard, suspend the registration of such person with effect from the date to be determined by him, pending the completion of the proceedings of cancellation registration. Where a comparison of a returns furnished by the registered person under section 39 with the details of outward supply furnished in GST1 or the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by a supplier in their form GSTR1, or such other analysis as may be carried out on the recommendation of the council show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provision of CGST Act or rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended. Said person shall be intimated in a prescribed form by sending a communication to his email address provided at the time of registration or as amended that time to time. In this intimation for suspension and notice for cancellation registration, the said difference and anomalies are highlighted and said person is asked to explain within up to 30 days as to why registration shall be cancelled. In case where the cancellation is initiated by department on its own and registration of a person has been suspended, such person shall be granted any refund under section 54 shall not be granted during the period of suspension of his registration. समझाता हूं मैं, देखो समझना भाई। ट्वेंटी मई को एक रजिस्टर्ड पर्सन ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। बोला भाई मेरा बिजनेस 20 मई को बंद हो गया। क्या बोला उसने? मेरा बिजनेस 20 मई को भाई साहब बंद हो गया, मेरे को जीएसटी का कैंसिलेशन दो। जैसे जीएसटी का कैंसिलेशन उसको मिल गया, वो तो फ्री हो गया फिर। अरे उसने अप्लाई किया, भाई साहब मेरा जीएसटी को कैंसिल कर दो। डिपार्टमेंट मेरे नोटिस डालते ही कि भाई साहब 20 तारीख को मेरा बिजनेस बंद हो गया है, इसको कैंसिल कर दो। डिपार्टमेंट उसी डेट से क्या करेगा समझना, उसी डेट से मेरे जीएसटी को
मेरे जीएसटी को कर देगा सस्पेंड। बोलेगा अच्छा 20 तारीख को आपका बिजनेस बंद हो गया, हम आपका 20 तारीख से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देते हैं। मतलब अब 20 तारीख के बाद अब रजिस्टर्ड एक बार के लिए टेम्परली तो नहीं हो। सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि डिपार्टमेंट बोलता भाई हमें चेक भी तो करना है। अरे मैं चेक भी तो करना है कि आपका बिजनेस सच में बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, आप झोल झपाटा तो नहीं कर रहे हो। अच्छा उसके अलावा 20 तारीख तक तो बिजनेस किया है ना आपने, तो 20 मई तक के सारे GSTR1 GSTR3B फाइल किया है कि नहीं किया वो भी तो चेक करना है हमारे को। अरे हम आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दें और बाद में पता लगा कि भाई साहब रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो हम कैंसिलेशन का ऑर्डर कैसे दे दें आपको? या हमें लगा कि यार भाई साहब आपने तो ऐसा झोल झपटा करके अपना बिजनेस बंद किया, आपका बिजनेस बंद तो कर दिया आपने दिखाने के लिए, बट बिजनेस बंद करने के बाद हमें ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार आपके पास तो खूब सारा टैक्स बन रहा था, हमने टैक्स ही नहीं पे किया है। आपका तो खूब सारा टैक्स बन रहा था, हमने टैक्स ही नहीं पे किया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई तो डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? आपको नोटिस देंगे। मतलब आपका जीएसटी तो 20 मई से सस्पेंड हो चुका है बट कैंसिल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को शक है कि आपने भाई साहब बराबर टैक्स भरा नहीं है जितने टैक्स पीरियड में आप रजिस्टर थे। यहाँ आपकी रिटर्न फाइलिंग में कुछ ना कुछ बाकी है, आपका GSTR1 बाकी है। अरे 1 मई से 20 मई तक कुछ तो सेल किया होगा आपने। अच्छा कुछ भी नहीं सेल किया बट रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी भाई मई मंथ की। मई मंथ में अगर आपने एक दिन में बिजनेस किया है तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। तो मई मंथ का GSTR1 GSTR3 भी फाइल किया कि नहीं किया, डिपार्टमेंट चीज चेक करेगी। मतलब 20 मई को जब आपने जीएसटी का कैंसिल अप्लाई किया, सस्पेंड तो कर दिया बट कैंसिल नहीं किया। कैंसिल कब किया? जब उसने देखा GSTR1 फाइल कर दिया क्या मई मंथ का, GSTR3 फाइल कर दिया क्या, टैक्स वगैरह बराबर भरा है क्या, कोई परेशान तो नहीं है ना, जो आईटी से रिवर्स करना चाहिए रिवर्स उल्टा करना चाहिए वो बराबर उल्टा कर दिया क्या। अरे मैंने आपको बताया था जैसे ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन छोड़ते हो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई साहब आपने जो जो चीज़ों का इनपुट लिया है उसको रिवर्स करो। लिया है मतलब जो जो आपके पास में स्टॉक पड़ा है उसको रिवर्स करो। ये अपन आईटीसी में डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक बार के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से खूब सारे कंप्लायंसेस हो जाते हैं इसके अंदर। चलो मैं तो कह रहा हूँ ये छोड़ो, नॉर्मल स्कीम में नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो इमेजिन करो, बात बताओ कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या मेरे को 3 महीने बाद CMP 08 भरना पड़ेगा? क्या भरना पड़ेगा? अब यहाँ पर 3 महीने कौन सा है? अप्रैल मई जून, बराबर है कि नहीं है? अब यहाँ पर अप्रैल और 20 मई, क्या मैंने 1.5 महीना तो काम किया है? अच्छा इसका 3 महीने जाएगा तो मेरा 3 महीने का CMP जोड़ जाएगा। मतलब मैं कब तक सस्पेंड रहूंगा? अप्रैल मई जून। जून के बाद में जैसे ही मैं CMP 08 फाइल कर दूंगा गवर्नमेंट को दिख जाएगा भाई साहब मैंने मेरी कंप्लायंसेस पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। जैसे गवर्नमेंट को दिखेगा मैंने मेरी कंप्लायंसेस पूरी कंप्लीट कर दी, गवर्नमेंट बोलेगा डन, इसको अब हम लोग कैंसिलेशन दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए आपका जीएसटी क्या करती है? सस्पेंड कर देती है ताकि आप लोग आपके कंप्लायंसेस पूरे कर सको और डिपार्टमेंट भी सब चीज ऑब्जर्व कर सके कि भाई साहब कैंसिलेशन करने के लिए उन्होंने जो जो चीजें फॉलो करनी चाहिए फॉलो करी है कि नहीं करी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए डिपार्टमेंट सबसे पहले फिर से कैंसिलेशन को अप्रूव नहीं करती है, कैंसिलेशन नहीं करती है। क्या करती है वो एनालिसिस करती है। और बात ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया कैंसिलेशन तो डिपार्टमेंट आपसे बोल रहे हम आपका कैंसिलेशन क्यों नहीं करें? अरे आपसे बात करना चाहती है, तो अगर आपसे बात करना चाहती है तो स्टार्टिंग में कैंसिल थोड़ी करेगी, वो सबसे पहले सस्पेंड करेगी। सस्पेंड करेगी फिर आपसे बात करेगी, बोलेगी भाई साहब बताओ आपका जीएसटी तो हमने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया भाई साहब, अभी तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, टेम्पररी तो नहीं हो, हम आपको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, आप बताओ हम आपका जीएसटी कैंसिलेशन क्यों नहीं करें? आप बताओगे भाई साहब ऐसे इसलिए मत करो, हमने हमारा रिटर्न टाइम पे भर दिया है। भाई समझना, जैसे आपको नोटिस आया सस्पेंशन का, आपको नोटिस आया, आपने नोटिस किस लिए आया बता रहा हूँ मैं आपको। डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा कि भाई साहब 6 महीने तक रिटर्न भरी नहीं है आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी है, हम आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करें? भाई आज से हम आपका जीएसटी सस्पेंड कर रहे हैं और हम सब पूछ रहे हैं कि मैं सस्पेंड तो कर दिया, हमने कैंसिल क्यों नहीं करें? तुमने 6 महीने रिटर्न नहीं भरे, हम कैंसिल क्यों नहीं करें? फिर हमने जवाब दिया भाई साहब रुको, हाथों हाथ 6 महीने रिटर्न भर के दिखा दिया, भाई साहब देखो 6 महीने रिटर्न भर दिया अब हमने, अब प्लीज इसको कैंसिलेशन मत करो, आपका सस्पेंशन हटा दो। अपना सस्पेंशन हटा देगी, आपको नॉर्मल जीएसटी में वापस चलाने देगी। होगी ना रिटर्न लेट भरने की पेनल्टीज वगैरह जो भी होगी वो भरनी पड़ेगी यार, उसमें क्या है। बट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि सस्पेंशन क्यों किया गया है,
रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो कैंसिलेशन का अप्लाई करेगा, उसकी कंप्लायंसेस पूरी नहीं हुई होती है या डिपार्टमेंट को जो एनालिसिस करना होता है इसलिए वो आपको सस्पेंड करती है, पर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? और सेकंड केस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है कि भाई हम आपको कैंसिलेशन क्यों नहीं करें, तो नोटिस भेजते टाइम वो आपका जीएसटी सस्पेंड कर देता है कि यार अगर आप कोई गड़बड़ी करे तो वो तो अभी से ही बंद हो जाए भाई साहब, वो तो अभी से ही बंद हो जाए। जीएसटी सस्पेंड होने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो। जीएसटी सस्पेंड होने के बाद आप कोई भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। हाँ, बिजनेस नहीं कर सकते भाई साहब, जीएसटी का आप गुड्स नहीं बेच सकते जीएसटी के नाम पर, सस्पेंड होता ही। क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। अभी लिखा हुआ है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन इज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम। जैसे ही उसने कैंसिलेशन का अप्लाई किया, सस्पेंडेड कब से मानेगा, वो कब से मानेगा देखना, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन सॉट। मतलब मैंने एप्लीकेशन डाली है कब की, 20 मई की, और मैंने एप्लीकेशन में लिखा है, सुना, 20 मई में मैंने एप्लीकेशन में लिखा है कि भाई साहब मैं तो कैंसिलेशन चाहता हूं, कब से, 10 मई से। अरे मेरा बिजनेस 10 मई को बंद हो गया था, मेरा बिजनेस 10 मई को बंद हो गया था। जिस दिन आपका बिजनेस बंद हो गया या जिस टाइम पे आपका कैंसिलेशन का, आपका बिजनेस का जो भी ऐसा इंसिडेंस हुआ जो आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, उस इंसिडेंस के विद इन 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको सस्पेंशन कब से मिलेगा भाई, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम व्हिच कैंसिलेशन इज सॉट व्हिच एवर इज लेटर नॉट अर्लियर। मतलब अगर मैंने 20 मई को एप्लीकेशन दिया है और मैं बोलता हूँ भाई साहब मैं 10 मई से, या मेरा 10 मई से मेरा बिजनेस बंद हो चुका है, तो आपको सस्पेंशन मिलेगा 20 मई से, 10 मई से नहीं। हो सकता है आपको कैंसिलेशन मिले 10 मई से, पर सस्पेंशन तो 20 मई से मिलेगा भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 10 मई से 20 मई तक क्या किया गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। आपने जिस टाइम एप्लीकेशन डाला है गवर्नमेंट को उसी टाइम पता लगा कि भाई आपको कैंसिलेशन चाहिए, तो वो क्यों बोल दे कि भाई 20 तारीख 10 तारीख से आपको हम सस्पेंशन कर रहे हैं? नहीं, सस्पेंशन जिस टाइम एप्लीकेशन दिया वो डेट, या तो फिर जिस डेट के लिए आपने सॉर्ट किया कैंसिलेशन उस डेट से। एग्जांपल लेते हैं, मैंने 20 मई को एप्लीकेशन दिया कि भाई 25 मई से मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, 5 दिन बाद, 25 मई से। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। देखो लिखा हुआ है ना, ये कंपैरिजन करते हैं रिटर्न्स का, जीएसटी R1 को, जीएसटी R3B को, सबको उससे कंपेयर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी उनका एनालिसिस करना होता है, कोई भी एनोमलीज ढूंढनी होती है, कोई डिफरेंसेस देखने होते हैं उनको, तो डिफरेंसेस वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह मांगते हैं, इवन पता है फिजिकल विजिट्स भी होती है। हाँ, क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, भाई जिस टाइम ने कैंसिलेशन किया, अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने आपसे कोई चीज़ मांगी, एक्सप्लेनेशन मांगा, तो आपको विद इन 30 डेज उनको बताना है कि भाई मतलब आप, वो आपका डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करे। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, मार्क करो। रिफंड, मैं कैमरा में बाहर क्यों जा रहा हूँ? तूने कैमरा हिला दिया? इसने कैमरा हिला दिया, चलते हुए पंगा हो गया तो। भाई जीएसटी में ना रिफंड का खेल बहुत खतरनाक है। आपको जीएसटी में रिफंड भी मिलेगा,
किसका? आईटीसी का, पर सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में। भाई वैसे आईटीसी का जो आपने परचेज किया है उस पर आपने जो टैक्स पे किया उसको आईटीसी बोलते हैं ना। परचेज के परचेज पे आपने जो टैक्स पे किया है वो आपके पोर्टल में जीएसटीआर 2B में दिखता है, जिसको आप 3B में क्लेम करते हो। पता है ना? पता है। अब आप उस आईटीसी को इन अ कैश फॉर्म कभी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपके आउटवर्ड सप्लाई में जो सेल है उस पर जो टैक्स पे करना है आप उसको पे करने के लिए आईटीसी जरूर यूज कर सकते हो। बट आप बोले भाई साहब मैं सेल वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास ना आईटीसी बहुत मोटा पड़ा है यार, मैं चाहता हूँ उसको विड्रॉ कर लूँ बैंक के अंदर। नॉट पॉसिबल। इनकम टैक्स में टीडीएस रिफंड हो जाता है ना, पर जीएसटी के अंदर आईटीसी रिफंड नहीं होता। मतलब जीएसटी पोर्टल पे 3 लेजर होते हैं, याद है क्या? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर। तो क्रेडिट लेजर के अंदर से तो आप कभी रिफंड क्लेम ही नहीं कर सकते हो। कैश लेजर से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में फिर से, क्योंकि कैश लेजर आपका क्या है? कैश के फॉर्म में ही है। भाई क्रेडिट को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट कैश को तो आप कैश में कन्वर्ट कर ही सकते हो। अपन अगर आप बात करें क्रेडिट लेजर की, आईटीसी, तो गवर्नमेंट ने सबसे मना कर दिया भाई आप आईटीसी को रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, एक्सेप्ट इन 2 केसेस। एक्सेप्ट इन 2 केसेस। फर्स्ट केस फर्स्ट केस इज एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट में डील करते हो, अगर आप एक्सपोर्ट में डील करते हो तो आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी है, आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी है उस पर आपने जो टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। समझ में आया? सेकेंड केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस सिचुएशन में हो जिसमें आप परचेज जो कर रहे हो उस पर आप 18% टैक्स पे कर रहे हो, और आप जब सेल कर रहे हो तो आपका टैक्स बन रहा है सिर्फ 5%। तो कॉमन सेंस की बात है, आप 18 पे कर रहे हो परचेज के टाइम पर और मिल रहा है 5% ही आगे से, तो हमेशा आपके बुक्स में जो आईटीसी है वो 18% जितना रहेगा। बोलो यार, और देना अपन को 5% ही गिनती के। समझ में आया क्या? उस केस के अंदर सभी एग्जांपल तुमको जॉब वर्क, जो कपड़े बेचते हैं ना, गारमेंट्स, अब गारमेंट्स क्या है, 1000 रुपए से जो नीचे होता है उसमें 5% लगता है जीएसटी। अब गारमेंट्स में क्या जॉब वर्क होता है, जॉब वर्क मतलब एग्जांपल लेते हैं भाई, मैं क्या करता हूँ, मैं कपड़ा लेता हूँ, ठीक है, उस पर कटिंग वटिंग करके बड़ी उसको वॉश वगैरह करके सब चीज सही करके उसको आगे बेचता हूँ। अब जॉब वर्क के अंदर है 18%, 18% इनपुट है, और जीन्स या कोई भी गारमेंट सेल करने में 5% टैक्स है, आईटी से बच रहा है। इस केस के अंदर आपको रिफंड मिलेगा, उस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। किसका? आईटीसी का। एक कैलकुलेशन होती है बहुत बड़ी सी, अपने रिफंड चैप्टर है नहीं, तो रिफंड चैप्टर में वो बहुत बड़े कैलकुलेशन आपके फाइनल में आएगा, जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। समझ में आया क्या? अब ऐसा बोलता है कि भाई साहब अगर आपने कोई ऐसा कांड किया है या कोई ऐसा हरकत करी है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, डिपार्टमेंट ने, तो आप सेक्शन 54 जो मैंने बताया, इन्वर्टेड ड्यूटी बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड ड्यूटी बोले तो 18 पे लिया 5 में बेचा, इन्वर्टेड ड्यूटी। अगर आप सेक्शन 54 के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी में फॉल कर रहे हो तो यू कैन नॉट क्लेम और यू कैन नॉट ग्रांट एनी रिफंड, आपको कोई रिफंड ही नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, क्यों? अरे डिपार्टमेंट को पता है आपने कोई कांड किया तभी तो बंद कर दिया आपका जीएसटी। अरे आपने कोई कांड किया तो रिफंड क्यों मिलेगा? नहीं भाई साहब, मत करो ना कांड, रिफंड चाहिए तो मत करो ऐसी कोई हरकत।
डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया भाई, अगर कैंसिलेशन इनिशिएट किया है बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन एंड registration of a person has been suspended, such person shall not be granted any refund under section 54 during the period of suspension of his registration. खत्म. सस्पेंड किया डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप बोलो भाई साहब सस्पेंड तो कर दिया, ठीक है, और हमारा रिफंड रिफंड तो दो हमारे को. नो रिफंड, नो रिफंड, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपने ऑन इट्स ओन कैंसिल किया आपका जीएसटी का सस्पेंड किया. अगर यही मैं अप्लाई करता तो, अरे अगर आप अप्लाई करते तो आप रिफंड क्लेम कर सकते थे यार, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आपको बंद नहीं किया है. आप खुद बोलो भाई हम बंद करना चाहते हैं, हमारा जो बचा हुआ रिफंड वगैरह तो हमें फ्री करो यार, हमें जीएसटी नहीं चाहिए. समझ में आया कि नहीं आया? फर्क है, समझ में आया कि नहीं आया? जब डिपार्टमेंट आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी, जब जब डिपार्टमेंट आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. ये बात दिमाग में सेट रखना. अच्छा, जिस टाइम पर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, जिस टाइम पर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, उस टाइम के बाद से यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि टेम्पररी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया. मैंने बताया था अभी आपको, आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो उस पीरियड के बाद से. आपको उस पीरियड के बाद से, उस पीरियड का मतलब जैसे अपना यहाँ पे एग्जांपल लेता 20 मई से, तो 20 मई के बाद का आपको रिटर्न फाइल नहीं करना, बट 20 मई से पहले तक का सब रिटर्न फाइल करना आपको. चलान जाएगा ना, जून में जाएगा, बट वो जाएगा किस पीरियड का एक्चुअल में, 20 मई तक का. वही होगा ना, या तो 20 मई के बाद तो सेल की नहीं वैसे भी आपने. हाँ तो क्या हो गया, जून, हाँ सस्पेंड रहेगा तब तक. 20 मई से लेकर जून तक सस्पेंड रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन. और सस्पेंशन के टाइम पर आप 20 मई से लेकर कोई भी रिटर्न नहीं भर सकते हो फॉर पीरियड आफ्टर 20 मई. आफ्टर 20 मई आप कोई भी क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी रिटर्न नहीं भर सकते हो फॉर दिस पीरियड. बोल रहा हूं मैं, पहले के पीरियड तक का रिटर्न भर सकते हो ना यार आप सस्पेंशन के अंदर 20 मई आपने कैंसिलेशन अप्लाई किया, तो 20 मई से पहले तक आप जो भी रिटर्न चाहो भर सकते हो, बट 20 मई के बाद का कोई रिटर्न नहीं भर सकते पीरियड का, क्योंकि आपको सस्पेंड कर दिया गया, आपने खुद ने सस्पेंड किया, आपको सस्पेंड कर दिया गया. ठीक है. द एक्सप्रेशन शेल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये है, शेल मीन दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस एंड अकॉर्डिंगली नॉट चार्ज टैक्स ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. ऐसे बोलता है भाई, हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप कोई बिल नहीं बना सकते. अरे आप बिजनेस तो कर ही सकते हो ना यार. भाई मैंने जीएसटी में कैंसिलेशन लिया है, तो उसका रीजन ये भी तो होता है कि सेक्शन 22-24 में मैं लायबल नहीं हूँ. भाई मेरा पहले टर्नओवर था 40-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए था, अभी नहीं है, मेरा भी 20-30 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो मैं क्यों लूँ रजिस्ट्रेशन. तो आप बिजनेस तो कर सकते हो, बट आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते. उसका मतलब ये हुआ कि आप कोई बिल इशू नहीं कर सकते हो. समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार. द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड. सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो जाएगा. रिवोक कब होगा? अपॉन completion of the cancellation proceedings by the proper officer. Such revocation shall be effective from the date on which the suspension had came into effect. मतलब समझना, मैंने जैसे 20 मई को यहाँ पर कैंसिलेशन का अप्लाई किया, अब रिटर्न फाइल करते करते जून हो गई, यस और नो, जून में रिटर्न फाइल किया, अब सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट है, अब डिपार्टमेंट आपको दे देगा कैंसिलेशन ऑर्डर. बट कैंसिलेशन ऑर्डर कब से देगा? 20 मई से देगा. जब से सस्पेंड किया ना तब से देगा ना आपको यार. सस्पेंशन तो इसलिए चल रहा था क्योंकि भाई साहब आपने कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए थे, कंप्लायंसेस पूरे हो गए, आपका कैंसिलेशन 20 मई से चालू हो जाएगा, क्योंकि 20 मई के बाद वैसे भी आपने टैक्स सप्लाई की नहीं है, आपका रिटर्न कोई फाइल कर सकते थे नहीं, आपको इनवॉइस इशू कर सकते थे नहीं. टेम्पररी कैंसिलेशन था तो परमानेंट कैंसिलेशन में कन्वर्ट हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार, इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा बहुत. Where any order having effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of section 31(3)(a) and section 40 in respect of supplies made during the period of suspension and procedure specified therein shall apply. सर ये लिखा हुआ समझना. बोलता भाई साहब जो सस्पेंशन था ना, वो सस्पेंशन एग्जांपल लेते हैं भाई, 20 ये लिखते हैं एग्जांपल 20 मई को आपने अप्लाई नहीं किया कैंसिलेशन के लिए, डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी का किया कैंसिलेशन के लिए बोला,
तो बोला मतलब पहले सस्पेंड किया, सस्पेंड किया, सस्पेंड करके बोला भाई साहब आपके पास में 30 दिन का समय है, रिप्लाई करो, आपके पास 30 दिन का समय है, रिप्लाई करो। और सस्पेंड इसलिए किया था गवर्नमेंट ने क्योंकि मैंने 6 महीने की रिटर्न नहीं भरी थी। मैं फटाफट पोर्टल पे गया, विद इन 10 to 15 डेज मैंने फटाफट सब रिटर्न भरी 6 की 6, और डिपार्टमेंट को रिप्लाई कर दी कि भाई साहब आपने जो मेरे को सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में मैंने सारी की सारी क्या कर दिया है, रिटर्न भर दिया है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यार? देखो वापस देखो इधर, 20 मई को यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपना सस्पेंशन किया है ना, डिपार्टमेंट ने क्या किया, सस्पेंशन किया। जब डिपार्टमेंट ने सस्पेंशन किया तो मेरी आंखें खुल गई, ओहो सस्पेंड कर दिया। और बोला कि आपके पास कितना समय है, बोला कि आपके पास में 30 दिन का समय रिप्लाई करने का। क्या बोला, 30 दिन का समय, मतलब 20 मई का, मैं एग्जाम लेता हूँ 28 जून ले लेता हूँ। बोला भाई यहाँ तक, दिस लास्ट डे टू रिप्लाई, तब तक आपका जीएसटी क्या है, सस्पेंड है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 20 मई के बाद मैं कोई टैक्सेस अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, 20 मई के बाद मैं कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता हूँ उस पीरियड का। 20 मई के बाद मैं बिजनेस भी करूँ तो गवर्नमेंट की नजरों में हूँ, समझना। अब क्या हुआ, मेरी आंखें खुल गई 20 मई को, और मैंने 15 जून को सब रिटर्न फाइल कर दी पुरानी। भाई रीजन क्या था कि आपने 6 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है, रीजन था सस्पेंशन का। मैंने बढ़िया 15 जून को पहले की सब रिटर्न, मतलब 20 मई से पहले पहले पूरे पूरे 6 महीने की सब रिटर्न फाइल कर दी। और डिपार्टमेंट बोला भाई साहब प्लीज सर रिक्वेस्ट, आप मेरा जो जीएसटी का सस्पेंशन है उसको हटाओ। डिपार्टमेंट ने समय लिया, और एग्जांपल लेते हैं, 1 जुलाई को क्या किया, मेरा सस्पेंशन रिवोक कर दिया, सस्पेंशन रिवोक कर दिया। और रिवोक करके बोला भाई साहब आप वापस जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। बोले वाह क्या बात, और क्या चाहिए हमारे को। अच्छा अगर सस्पेंशन रिवोक, समझना, सस्पेंशन रिवोक किया है और मुझे बोला कि आप फिर से रजिस्टर्ड हो, तो किस डेट से रजिस्टर्ड मानूंगा मैं, बताओ। और कैंसिलेशन होता तो ऐसा क्यों यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरा सस्पेंशन रिवोक होगा तो मैं रजिस्टर्ड फिर से इसी डेट से माना जाऊंगा, 20 मई से। अब सर 20 मई से लेकर 1 जुलाई तक, भाई सर 20 मई से लेकर 1 जुलाई तक सर मैंने सेल तो किया है पर टैक्सेबल सेल नहीं कर पाया। भाई मैं सेल तो किया सर, पर जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं किया। सर मैंने क्या किया, सेल तो किया पर जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं कर पाया। तो डिपार्टमेंट आपको एक परमिशन देगी, किस चीज की परमिशन देगी, कि आप 20 मई से 1 जुलाई तक का रिटर्न और इनवॉइस इशू कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करें इनवॉइस इशू करने की, क्योंकि आपने भाई साहब सेल तो किया है बट आपने सामने वाले को इनवॉइस इशू नहीं कर पाए थे आप, क्योंकि आप सस्पेंड थे। बट हम आपको आपका सस्पेंशन रिवोक करने के बाद में हम वो परमिशन दे रहे हैं कि आपने जो जो इनवॉइस बनाया ना उस इनवॉइसेस को आप रिवाइज कर सकते हो, उन इनवॉइसेस को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करके आप, आपने जो पहले इनवॉइस दिया होगा वो जीएसटी इनवॉइस नहीं होगा, रिवाइज करके आप उनको जीएसटी इनवॉइस दे सकते हो। और आप यहां से लेकर यहां तक का रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, बट वो नॉर्मल रिटर्न नहीं होगा, वो नॉर्मल रिटर्न नहीं होगा, इसको नाम दिया जाएगा आपका फर्स्ट रिटर्न। क्योंकि सस्पेंशन के बाद में अब आप पहला रिटर्न फाइल कर रहे हो,
जो कि इससे यहाँ से इस पीरियड तक का है। और आपको जीएसटी इनवॉइसेस जो हैं, जो आपने यहाँ से 20 मई से 1 जुलाई तक फाइल किए हैं या दिए हैं, इनवॉइसेस जो दिए हैं उसको पूरा रिवाइज करके जीएसटी इनवॉइस देना पड़ेगा। अब देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provision of section 31(3)(a मतलब revised tax invoices वाला खड़ा हो जाएगा। बोलेगा भाई साहब मैं आ चुका हूँ, अब रिवाइज इनवॉइस फाइल करो। एंड दूसरा, आपको फर्स्ट रिटर्न के नाम से रिटर्न भी भरनी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। देखो लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड द प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड देयरइन शैल अप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया कैंसिलेशन तक का, सस्पेंशन तक का पूरा मैटर? बोलो। उसकी तो बात ही खत्म। देखो समझो, 20 मई से पहले तक का जो गुड सेल कर चुका हो वो तो यहाँ पे 6 महीने का रिटर्न भर के टाइम भर दूंगा ना मैं यार। ऐसे कैसे होगा? गुड्स जब निकलेगा, याद नहीं टाइम ऑफ सप्लाई, लास्ट डेट इशू इनवॉइस क्या होती है? जिस टाइम पर गुड्स निकले उस टाइम पर इनवॉइस जो करना होता है ना, फिर क्या बातें कर रहा है फालतू की? देखो याद, तेरे सेक्शन ही याद नहीं तुम्हारे को यार, तुम रिवाइज ही नहीं करते हो, दिक्कत आएगी। मैंने कहा था पहले भी तुम्हारे को, जीएसटी पूरा एक कहानी है, रामायण है। एक भी चैप्टर याद नहीं तो पूरा जीएसटी हिल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आखिरी तक। पागल हो जाओ आखिर, बोले यार जीएसटी तो भैया सब्जेक्ट, तुम ऐसे बोलोगे? ऐसे होगा? रिवाइज नहीं किया होगा, स्टार्टिंग की चीजें याद नहीं होगी तो आखिर में ये फील होगा। भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे को जीएसटी से नफरत हो जाएगी तुम रिवाइज नहीं करोगे तो। क्योंकि यार अभी दिमाग क्वेश्चन आया, वो आएगा ही। अगर तेरे प्रोफेशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ये क्वेश्चन कब? अभी तो कुछ ही नहीं क्वेश्चन है। तो हमें रिवाइज नहीं करोगे, घर जाके जब पढ़ाई करोगे ना 1 डेढ़ महीने बाद, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, बोला यार भाई साहब याद ही नहीं आ रहा, ये तो क्वेश्चन दिमाग में, क्वेश्चन कोई क्लियर ही नहीं कर हो पा रहा है, तुम्हारा चैप्टर याद नहीं पहले। कैसे कैंसिल किया? तो कैंसिल करने का रीजन भी तो होना चाहिए। अरे डिपार्टमेंट समझना, आज आपके जीएसटी से पूरी प्रोफाइल बनी हुई है, आपके पास में इनपुट वगैरह सब कुछ था, आपका बड़ा बिजनेस चल रहा था, सब कस्टमर के पास में आपका जीएसटी था। अब आप बोलोगे यार कैंसिल हो गया, चलो छोड़ो नया जीएसटी लेते हैं। अगर डिपार्टमेंट में जब कैंसिल करेगा ना तो उसमें रिमार्क डाल देगा कि आपने कैंसिलेशन इसलिए करवाया कि रिटर्न फाइल नहीं किए। तो अब तुम नया जीएसटी अप्लाई करोगे ना तो डिपार्टमेंट रिप्लाई आएगा कि भाई साहब आपका पुराना एक जीएसटी था, जीएसटी नंबर तो आपके पैन नंबर से लिया हुआ था, ये जीएसटी नंबर रिटर्न फाइल नहीं किया आपने, और आपके पास में वहां पे कैंसिलेशन का ऑर्डर आया हुआ था, आपने वो क्यों नहीं रिवोक किया? पूछेगा आपसे। तो वो तो फिर आप खुद चाहते हो ना कैंसिल करना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट क्यों कैंसिल करेगा? भाई डिपार्टमेंट का ऑर्डर आएगा तो दिक्कत है, आप खुद कैंसिल करो, कोई परेशानी नहीं, आप खुद कैंसिल करो, 2 दिन में नया ले लो, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया बढ़िया, ले लो बिंदास ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार रीड करो सस्पेंशन वाला, स्टार्टिंग ढंग से रीड करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सी पॉइंट है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां से पढ़ो। ढंग से पढ़ना, मुझे क्वेश्चंस आने चाहिए इसमें से तुम्हारे साइड से, और जहां जहां तुम्हें लगता है डायग्राम बनाना चाहिए, जहां डायग्राम जगह है डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, खुद को समझाने के लिए, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया, तुम खुद को समझाने के लिए डायग्राम बनाओ, ताकि एग्जाम में तुम खुद के नोट्स खुद समझ सको।
क्या बोल रहा बस बोल तू एक बार। GSTR 3B रिटर्न्स।
बराबर। डिपेंड करता है, आईटीसी को चालान नहीं बनेगा। अगर आईटीसी को तो चालान क्यों बनेगा? कॉम्पोजिशन वाले में चालान बनेगा, अगर आईटीसी को तो चालान क्यों बनेगा, सोचो एक बार। आगे बढ़े क्या? हाँ भाई। क्या आवाज बोल। हम्म, हम्म, हम्म। करेंगे ना फिर अपन, रिवाइज इनवॉइस फाइल किया ना। रिवाइज इनवॉइस। कोई बात नहीं ना, कॉम्पोजिशन से लेकर सिर्फ टैक्स भरेगा, सिर्फ टैक्स भर देगा वो। बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देगा ना उसको। चलो आ जाओ, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। वॉलेंटरी कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। वॉलेंटरी कैंसिलेशन बाय, अपन को बिजनेस कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट अब वॉलेंटरीली मैं बिजनेस को मेरे बंद कर रहा हूँ, या मैं सेक्शन 2024 में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा कैंसिलेशन के लिए। अप्लाई किस में करेंगे? जीएसटी आरईजी 16, लिख लो एक बार। जो रजिस्टर्ड पर्सन है सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन shall electronically submit the application of cancellation registration prescribed form within 30 days of occurrence of the event warranting cancellation। विद इन 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी आरईजी 16 फाइल करना है। ठीक है, जैसे ही वो जीएसटी आरईजी 16 फाइल करेगा, हो सकता है डिपार्टमेंट उसको सीधा ऑर्डर दे दे कि भाई ठीक है डन कैंसिल। ऑर्डर देगा तो किसमें देगा? जीएसटी आरईजी 19, लिख लो कहीं पे ऑर्डर, या लिख लो ऑर्डर जीएसटी आरईजी 19। हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं करे, कोई क्वेरी रेज करे, तो आपको नोटिस देगा, नोटिस देगा जीएसटी आरईजी 17 में नोटिस देगा, आपको रिप्लाई करना है 18 में, फिर ऑर्डर आएगा 19 में। भाई ऑर्डर का तो 19 ही है, या तो होगा अप्रूव या तो कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा आपका। भाई कैंसिलेशन जो है या तो अप्रूव हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, या रिजेक्ट कर लेंगे। नोटिस आएगा जीएसटी आरईजी 17 में और उसका रिप्लाई आएगा जीएसटी आरईजी 18 का। ठीक है क्या? और ये जो जीएसटी आरईजी 16 है कब तक फाइल करना है? विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जो भी इवेंट अकर हुआ जिसकी वजह से आप जीएसटी कैंसिल करना चाहते हो, उस इवेंट के अकर होने के विद इन 30 डेज में आपको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस बारे में मैं बात कर चुका, मैं फिर बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, मेरा एक बिजनेस चल रहा है, टेलर प्राइवेट लिमिटेड। क्या करता हूँ मैं? टेलरिंग का काम करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मेरा नहीं लेते हैं, अपन लेते हैं मिस्टर, यहाँ पे लेते हैं कि अपन मिस भूमिका, BH हाँ, आगे तो आता है मेरे को, और डबल और यू में कंफ्यूजन तो होता है कभी कभी। मिस भूमिका, मिस भूमिका का टेलर का बढ़िया बिजनेस। मिस भूमिका के अंडर में कम से कम 50 लेडीज काम कर रही है, लड़कियां लेडीज हमें लगा 50 काम कर रही है। ठीक है भूमिका। अच्छा भूमिका की बात बताओ, ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए रहेगी आपको, एक टेलर वाला बिजनेस?
क्या क्या चीज चाहिए रहेगी? मशीन चाहिए रहेगी, ठीक है। मशीन चाहिए रहेगी, मैं मान लेता हूँ भाई भूमिका ने 100 मशीन परचेज करी। एक मशीन आती है कितने की? 50,000 रुपए की। टोटल कितनी मशीन हो गई? हाँ भाई, 50 लाख की मशीन आ गई। हाँ भूमिका, इस 50 लाख की मशीन पे जीएसटी पे किया होगा आपने 18%। है भाई, कितना हुआ? नेट कितना पे किया भूमिका ने? 59 लाख पे किया भूमिका ने, यस और नो? मशीनें परचेस करी, मशीन परचेस करने के बाद में उसने गुड्स वगैरह रॉ मटेरियल परचेस किया। अरे धागा वगैरह कपड़ा वगैरह परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस किया उसने। भाई 20 लाख का रॉ मटेरियल परचेस किया, उस रॉ मटेरियल परचेस करने वाले तो 12% टैक्स भरा। कितना होता है? 2,40,000। टोटल पे कर दिया उसने कितना? 22,40,000। अरे बोला, बोला ना, बोलो यार, क्लियर है ना? 22,40,000। अब क्या हुआ भाई? 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, भूमिका गॉट अ कॉल। भूमिका, यू गॉट अ कॉल फ्रॉम यूएई। यूएई। भूमिका को फोन आया शेख साहब का। अरे मैं हबीबी बोलती, बोले मैं भूमिका बोलती। अभी बोले हम देखा तुम्हारे को जीएसटी की अच्छी नॉलेज, हम देखा तुमको बिजनेस की अच्छी नॉलेज, हम देखा तुम 100 मशीन परचेज करके बढ़िया बिजनेस करती, हम तुमको यहाँ यूएई दुबई में इनवाइट करती, तुम यहाँ आती और अपना बिजनेस यहाँ करती, वहां छोड़ती सब कुछ। भूमिका ने बोला यार इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, मैंने यहाँ पे 100 मशीन परचेज करी है, इतना बढ़िया माल वगैरह परचेज किया है। अब आप बोलते हो कि यार, अब आप बोलते हो कि यार बिजनेस बंद करके आ जाओ। तो सामने फोन पे अभी भूमिका को क्या बोला? हम तुमको 10 करोड़ रुपया देगी। भूमिका बोले 10 करोड़? ठीक है, मैं अभी आती, मेरी फ्लाइट की टिकट कराती तुम और मैं अभी के अभी आती। तो भूमिका ने क्या बोला? भूमिका ने आफ्टर 6 मंथ्स, भूमिका ने आफ्टर 6 मंथ्स क्या किया? आफ्टर 6 मंथ्स ही क्या किया भूमिका ने? वॉलेंट्री, याद है कि नहीं? वॉलेंट्री वर्ड मत भूलना भाई साहब, वॉलेंट्री कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, क्योंकि भूमिका को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गई, भूमिका वाला बिजनेस बंद। तो वॉलेंट्री कैंसिलेशन के टाइम पर भूमिका बताएगी डिपार्टमेंट वालों की, भाई साहब सुनो, मैंने 50 लाख की मशीन ली थी जिसमें 9 लाख रुपए का इनपुट लिया था, मैंने 20 लाख का माल लिया था जिसमें 2,40,000 का इनपुट लिया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन भूमिका को डिपार्टमेंट वालों को देनी पड़ेगी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के टाइम पर, और बताना पड़ेगा भाई साहब ये मेरा इनपुट था जो मैंने लिया था, जिसमें से कुछ प्रपोर्शन मैंने यूज कर लिया और मुझे यूज करना भी चाहिए, बाकी 6 महीने के अलावा जो बचा हुआ मेरा स्टॉक है, भाई 6 महीने बाद जो मेरा बचा हुआ स्टॉक है, जो बचा हुआ फिनिश गुड्स है, जो बचा हुआ WIP है, या जो मेरा कैपिटल गुड्स है, मशीन मतलब कैपिटल गुड्स हो गया, इन सब का इनपुट जो है, इन सब का इनपुट जो है, उसकी इंफॉर्मेशन देकर, उसका इंफॉर्मेशन देकर क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करवाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये लिखा हुआ है, he is required to furnish in the application the details of inputs held in stock, inputs contained in semi finished या finished goods held in stock and capital goods held in stock on the date from which cancellation of registration is sought. Liability thereon, details of the payment if any made against such liability and may furnish relevant documents thereof. सिंपल क्या? अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, order where a person who has submitted an application for cancellation registration is no longer liable to be registered, proper officer shall issue the order of cancellation of registration within 30 days from the date of submission of application of cancellation. ये बात कर चुके हम लोग भाई, ऑर्डर इशू हो जाएगा विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। सीओ मोटो कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट, भाई सीओ मोटो कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट,
कब करती है पता है आपको ना, जब डिपार्टमेंट कैंसिल करने पे आएगा, with the proper officer cancel the registration suo motu, he shall not cancel the same without giving a show cause notice. मैंने बोला था भाई कैंसिल नहीं कर सकता बिना कोई नोटिस दिए हुए, and without giving a reasonable opportunity of being heard to the registered person. The reply to such show cause notice has to be submitted within 7 days of service of notice. क्या बोला भाई, रिप्लाई कब देना शो कॉज का, विद इन 7 डेज के अंदर। अब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वहां से नोटिस आया है डिपार्टमेंट का कि हम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करें, तो उसको विद इन 7 डेज के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना है। अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो प्रॉपर ऑफिसर शेल ड्रॉप द प्रोसीडिंग एंड पास एन ऑर्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। बोले हाँ भाई सॉरी सॉरी गलती हो गई हमसे, तुम ओके हो, तुम करो जीएसटी में बिजनेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। However, with the person instead of replying the SCN served for failure to furnish returns for the continuous period of 6 months। ज्यादा मैंने बताया था आपको भाई, डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है आपको, क्या नोटिस दिया है कि भाई साहब 6 महीने सब रिटर्न नहीं भरी, यहाँ 3 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर तीन डायरेक्टली कंसेक्यूटिव पीरियड तक आपने रिटर्न्स नहीं भरी। अगर ऐसा कोई आपको नोटिस आता है तो भाई साहब रिप्लाई आप तभी करो जब रिटर्न्स भर दो। कॉमन सेंस की बात है ना यार। आपको बोले भाई साहब 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी इसलिए हम कब जीएसटी कैंसिलेशन कर रहे हैं, अरे तो रिप्लाई करते टाइम आप पहले रिटर्न्स भर के फिर रिप्लाई करो, तभी तो मुद्दा सही कहलाया जाएगा। यस और नो। तो बोलता है भाई फर्निश ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स एंड मेक फुल पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूज along with the applicable interest and late fees। The proper officer shall drop the proceeding and pass an order where registration of a person is liable to be cancelled. Proper officer shall issue the order of cancellation registration within 30 days from the date of reply to show cause notice। Effective date of cancellation: the cancellation registration shall be effective from a date to be determined by the proper officer and mentioned in the cancellation order. He will direct the taxable person to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under section 29 subsection 5। भाई अगर the cancellation shall be effective on the date to be determined by the proper officer, जब से बोले तब से cancellation वाला होगा, ठीक है। और जब भी cancellation proper officer बोलेगा उस टाइम तक का सारे टैक्सेस, सारे इंटरेस्ट, सारे पेनल्टी सब उसको पे करनी है। सिंपल है यार, ठीक है। अब कैंसिलेशन के टाइम पर कौन कौन सा अमाउंट पे करना है बताओ। आईटीसी किस किस रिस्पेक्ट में, इनपुट्स, सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स परचेज किया उसका आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने जो जो सेल किया है उसका टैक्स आपको पूरा का पूरा पे करना है भाई साहब, सिंपल है। हाउएवर in case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit। किसकी बात कर रहा है देखो, ये कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है। इसके बारे में आईटीसी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बट फिर भी इसने जिक्र कर दिया कि भाई साहब आपको आईटीसी पे करना पड़ेगा, taken on the said capital goods and plant and machinery reduced by such percentage points as may be prescribed, or the tax on the transaction value of such capital goods। ये अपन सेक्शन 15 में अपन डिटेल में और पढ़ेंगे, सॉरी सेक्शन 44 रूल 44 में अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। किसके हैं ये, देखो ये अपन बात कर चुके हैं, मैं फिर से मैं याद कराता हूँ। मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट ने मशीन की लाइफ कितनी मानी है इन जीएसटी। गवर्नमेंट ने मशीन या कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मानी जीएसटी में, कमाल लोगों तो हो गया 5 साल, 5 years लाइफ मानी है। 100 डिवाइड करो, जब 5 साल में कितने महीने होते हैं, हाँ बराबर है क्या, डिवाइड करो 60 को 100% से, मतलब 100 से 100 to 6 डिवाइड करो कितना होता है,
चलो छोड़ो, नई बात करते हैं अपन एक बार। मैं कह रहा हूं 60 टोटल मंथ्स हो गए, 60 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हाँ मतलब 20 क्वार्टर हो गए टोटल। हाँ भाई 100 डिवाइड बाय 20 क्वार्टर, तो पर क्वार्टर कितना हुआ? 5%। मतलब हर क्वार्टर का 5% रिडक्शन माना है गवर्नमेंट। मतलब जैसे भूमिका ने इस बिजनेस के अंदर ये प्लांट एंड मशीनरी कितने टाइम के लिए यूज किया? 6 महीने। 6 मंथ्स इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वार्टर्स? 2 क्वार्टर्स। तो भूमिका सिर्फ 10% ही इनपुट यूज कर पाएगी, बाकी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने तक बिजनेस यूज किया, उतना इनपुट ले सकती है, बाकी रिवर्स करना पड़ेगा। तो बताओ कितना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा? 8,10,000 रिवर्स करना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, समझना। अब तो यहाँ इस केस के अंदर 8,10,000 मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब देना कैसे पड़ेगा? अगर मेरे पास में आईटीसी है तो आईटीसी से पे कर देंगे, और अगर आईटीसी नहीं है तो जेब से देना पड़ेगा अलग से। ये बात हुई सिर्फ कैपिटल गुड्स की। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसमें भी एक कहानी है, इसमें भी कहानी है। गवर्नमेंट बोलती है भाई हमारे को टैक्स का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है भाई साहब हमने एक नया प्रोविजन डाला है। प्रोविजन समझना, एग्जांपल लेते हैं भाई। भूमिका ने वो मशीनरी 6 महीने यूज नहीं करी, भूमिका ने वो मशीनरी 3 इयर्स यूज करी। वही 50 लाख की मशीनरी है, ठीक है, वही 9 लाख रुपए जीएसटी है जब परचेस किया था, है ना। बट भूमिका ने 3 साल बाद जब बिजनेस बंद किया, भूमिका ने जब 3 साल बाद वो बिजनेस बंद किया, तो वो जो मशीनरी थी ना, उस मशीनरी को आगे बेच दिया। कितने में? 40 लाख में। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई साहब पहले तो इसका टैक्स निकालो कि इसके अकॉर्डिंग कितना रिवर्स करना चाहिए। जो 5 भाई पहले बोलती है, पहले पहले से मानो कि 5 साल लाइफ है, अब बताओ कितना रिवर्स करना चाहिए। गवर्नमेंट पूछ रही, बताओ पहले तुम बताओ रिवर्स कितना करना चाहिए, बताओ। अरे बताओ ना यार, बैठेगा कैलकुलेटर निकालो। भाई 3 साल में कितने क्वार्टर हो जाते हैं? अरे मैं देखो सिंपल है, 9 लाख डिवाइड बाय, सुनना, 9 लाख डिवाइड बाय 5 × 2 कर लूं क्या? इतना रिवर्स करना पड़ेगा मोटा मोटी राउंड ऑफ में। कितना आता है? 9 लाख डिवाइड बाय 5 × 2 कितना? 3,60,000 रिवर्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब गवर्नमेंट बोलती है भाई यहाँ तो आपने जितने में मशीनरी आके बेची है ना, उसका 18% निकालो। हाँ 7,20,000 विच एवर इज हायर, ये रिवर्स करना पड़ेगा। अरे आपने अगर 40 लाख रुपए में अगर मशीनरी बेच दी, तो उससे आगे का टैक्स भी लो। याद अपन ने बात किया था बिजनेस के अंदर अगर आपने कोई एसेट भी ट्रांसफर किया है उस बिजनेस के अंदर, तो वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। भाई आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, अगर आपने उस बिजनेस के चलते हुए या बिजनेस के बंद होने के बाद आपने कोई एसेट बेचा, तो वो भी आपका बिजनेस का पार्टी माना जाएगा, और ये आपका सप्लाई भी माना जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, जो रिवर्स करने वाला अमाउंट है वो, या जितना टैक्स बनता है वो, विच एवर इज हायर, उतना आपको हमारे को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में से कम हो जाएगा, अगर क्रेडिट नहीं होगा तो जेब से भरना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो एक बार आप लोग। हाँ कम में बेचो, शो तो कुछ भी कर ले यार, जो पकड़ में नहीं आया वो चोर है भाई साहब। शो तो कल फ्री में बेच दिया।
शो तो करने फ्री में भेज दिया, शो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, शो की बात तो अलग होती है ना यार। अब सुनना भाई, प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 15, 15 मतलब याद है कि 15 किस बारे में बात करता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई बनती है वो वाली वैल्यू, या रूल 44, रूल 44 बात करता है हमारा ये कौन सा वाला, 5 years वाला, 5% पर क्वार्टर वाला। दोनों में से आप टैक्स डिटरमाइन करना, और विच एवर इज हायर जो आएगा आप वो टैक्स पे करना भाई, ऐसे बोलता है। देखो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, पढ़ लो आप एक बार। ये तो एग्जांपल है, फटाफट रीड करो एग्जांपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जल्दी से। सेकेंड वाला से बोलता था, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन एसोसिएट्स ऑन 11th October. The tax due of Naman Associates for July से September quarter determined by the proper officer on 16th December are 50,000. The cancellation or registration of Naman and Associates shall have no effect on his liability of tax dues of 50,000 even though the tax dues are determined after the cancellation of registration. मतलब ऐसा बोलता है ये भाई, अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी कैंसिल कर भी दिया, या आपने खुद ने कैंसिलेशन अप्लाई किया, उसके बाद डिपार्टमेंट अगर जिस टाइम पे आप रजिस्टर थे उसकी कोई लाइबिलिटी निकालता है तो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ऐसा बोलता है। मतलब बच नहीं सकते भाई, सब सीधी बात है। फर्स्ट में तो कुछ नहीं बता रहा है वो भाई, 4 years 6 months and 15 days उसने मशीनरी यूज की है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलता है भाई, आईटीसी टेकन ऑन सच कैपिटल गुड सी, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सी इंटू 5/60। 5 महीने तो बचे हैं 60 महीने में से, तो 5 महीने का इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, वही तो बता रहा है वो। अरे भाई टोटल 5 साल था ना यार, 5 साल में 60 महीने, अब 60 मंथ्स में से कितने महीने उसने यूज कर दिए, बचे कितने महीने देखो ना तुम लोग। 5 महीने बचे ना यार, 6 के बदले 7 8 9 10 11, सॉरी मतलब 6 महीने और 15 तो गया, तो 7 8 9 10 11 12, अरे नहीं नहीं, ऐसे मानेंगे, टोटल टोटल 7 महीने खत्म हो गए, तो 8 9 10 11 12, 5 महीने बचे, खत्म, फिनिश। ये सुनो, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं रिवोकेशन और इसके वाले कवर करेंगे, कवर करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, आधे से 5 घंटे में, ठीक है? चलो आज के लिए लेते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।